हिंदुस्तान में तो केवल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ही असली चल रही है, बाकी सब नकली चल रहा है। चाहे वो नेताओं की नैतिकता हो या देशभक्ति, अधिकारियों की कर्तव्य परायणता हो, ईमानदारी, सरकारी आंकड़े हो या कागजी योजनाएं। और भगवान तुम्हें क्या क्या बताएं, अब तो किसी को भी असली नकली की पहचान नहीं है और हिंदुस्तान में कुछ भी असली ढूंढना आसान है। दोस्तों नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप और हम हाजिर हैं वापस कलम कैफे में। हर शाम हमारे साथ एक मेहमान होते हैं जिनकी कविताओं से आप आनंदित होते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं जिनका नाम सुनकर ही आपको आनंद आ जाएगा। उनका नाम है सुरेंद्र सर्किट जी। दोस्तों, उज्जैन महाकाल की धरती से हमारे बीच में है। आपने एक सर्किट देखा है, मुन्ना भाई MBBS वाला। आज देखिए हमारे इस चैनल पर पहली बार वो आए हैं। उनका नाम सुरेंद्र सर्किट है और नाम सर्किट क्यों है ये उनकी कविताएं सुनकर आपको पता चलेगा। अगर आप सुनना चाहते हैं सर्किट जी से हास्य कविताएं तो जरा जोरदार तालियां बजाकर अगवानी करें सुरेंद्र सर्किट जी। नमस्कार, मैं हास्य कवि सुरेंद्र सर्किट बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आपके बीच में हूँ। कलम कैफ़े के तमाम दर्शकों को, आप सभी सुधी श्रोताओं को नमन करता हूँ। और कलम कैफ़े जो ये पावन आयोजन इस संक्रमण काल में किया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, हम सब उससे कहीं ना कहीं बाधित हैं। एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस शुरू के अक्षरों की तरफ केवल ध्यान देना जी, कि कोशिश करो, रोको अपने आप को, ना घुसो भीड़ भाड़ में, वापरो मास्क और सैनिटाइजर, यही काम आएंगे जान बचाने में। रखना परहेज खाने में और सफल हो गया कोरोना को हराने में। हम अपनी पूरी सावधानियां रखें, इस बीमारी से बचे। चूंकि हास्य व्यंग्य का नाम है, प्रेमी प्रेमिका के चक्कर में कंफ्यूज हो सकता है। पानी पेट्रोल की तरह यूज हो सकता है। अच्छा। नेताओं का कैरेक्टर लूज हो सकता है और आपकी ओर से तालियां ना बजे तो सर्किट फ्यूज हो सकता है। नेता की बात आई है, अभी कोरोना काल में नेता ने बहुत सेवा की है। किसने कैसी सेवा की हमें सब मालूम है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। अच्छा, आप हंसोगे, रोएगा वो जिसके यहाँ हुए हैं। एक नेता की पत्नी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया, पर हाय रे नेता की फूटी किस्मत, 6 की 6 संतान डिफेक्टिव, लूली लंगड़ी। नेता बोला, सर्किट जी ये क्या छल है। मैंने कहा, हुजूर ये सब आपकी ही करनी का फल है। आपने आज तक कोई काम नहीं किया है ढंग का, इसीलिए 6 औलाद गले पड़ी है। और नेताजी, कुदरत राजनीति से कई गुना बड़ी है। वाह 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 वाह, क्या व्यंग्य है। जनता का सेवक होता है नेता। और वो कितनी सेवा करता है, कैसी करता, हम सब जानते हैं। जनता का सेवक यानी कि नेता किसी से कुछ नहीं कहता, बस एक वोट लेता और बदले में ढेरों झूठे आश्वासन देता और फिर 5 साल के लिए अंतर ध्यान और भाड़ में जाए हिंदुस्तान। अरे जिसे हम चुन के आगे भिजवाते हैं वही हमें चूना लगाते हैं। मन तब रोता है, पर रोने से क्या होता है। और हम तो आदत से मजबूर हैं, गलती पर गलती करते जाते हैं, अपने ही लोगों से छले जाते हैं और हमें डसने के लिए कभी नागनाथ तो कभी सांपनाथ आ जाते हैं। बहुत सारी बातें छोटी छोटी। जल्दी गणेश उत्सव भी आने वाला है। एक गणेश जी की छोटी सी रचना आपके बीच में, अतुल भाई कह रहे थे गणेश जी की रचना, तो गणेश जी के भगवान गजानन गणपति के परम भक्त ने जाने क्या चक्कर चलाया और गणपति जी को असली घी के लड्डू का भोग लगाया। गणपति हैरान थे, मन ही मन परेशान थे, सोच रहे थे भक्त तो असली है पर लड्डू का घी क्यों नकली है। फौरन प्रकट हो गए, भक्त को चमकाया धमकाया, बोले क्यों बे, मुझे ही बनाता है, असली की जगह नकली घी खिलाता है। भक्त तो बोला, भगवान गुस्ताखी माफ, बात है बिल्कुल साफ,
भगवान गुस्ताखी माफ, बात है बिल्कुल साफ। आप नकली घी खाते खाते असली का स्वाद भूल गए, आए है। इसीलिए नकली को असली और असली को नकली बता रहा है। पर भगवान इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सारी व्यवस्थाओं का दोष है। हिंदुस्तान में तो केवल महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी ही असली चल रही है, बाकी सब नकली चल रहा है। चाहे वो नेताओं की नैतिकता हो या देशभक्ति, अधिकारियों की कर्तव्य परायणता हो, ईमानदारी, सरकारी आंकड़े हो या कागजी योजनाएं। और भगवान तुम्हें क्या क्या बताएं, अब तो किसी को भी असली नकली की पहचान नहीं है। और हिंदुस्तान में कुछ भी असली ढूंढना आसान है। दोस्तों, ये थे सुरेंद्र सर्किट जी। अगर उनकी कविताएं आप तक पहुंची, उनका हास्य आप तक पहुंचा, उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था से लेकर आम जन जीवन तक पर व्यंग किया, हास्य की बातें की, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हर शाम 5 बजे आपसे मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। इसीलिए कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे कलम कैफे में, इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए गुड बाय।